जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल से फिर से आपका स्वागत। कक्षा 7 पाठ नंबर 13 13 और 1 3 का पाठ का नाम क्या है और ये कविता है, क्या है? कविता है और इसका लेखक अयोध्या सिंह है। कौन है? अयोध्या सिंह। इसके मैं आपको उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कौन है ये, और मैं आपको इसको पहले मीनिंग शब्दार्थ बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसके क्वेश्चन में कराऊंगा। ध्यान से लिखेंगे, अपने कॉपी में नोट करना है और इसको याद भी करना है। घमंड ने अभियान ऐठा हुआ अखड़ा हुआ मुंडेरे मुंडेरा मतलब छत का किनारा। क्या होता है? छत का किनारा, जिसको हम छजा बोलते हैं। तिनका घास का एक छोटा सा टुकड़ा। क्या होता है? घास का एक छोटा टुकड़ा। और जिसु झिझक उठा। क्या है? झिझक उठा, जिसको तिल मिला उठा। बेचैन, बेचैन का मतलब होता है व्याकुल। क्या होता है? व्याकुल। तुकने लगी, दर्द करने लगी। मूठ एन कपड़े का एक तर कर आंख पर लगाना। एक कपड़े को गीला करके और उसको आंख पर लगाना, उसको बोलते हैं मूठ। एंड एन घमंड एन अकड़। दबे पाँव बग्गी, दबे पाँव बग्गी चुपचाप चली गई। डब, डब का मतलब होता है तरीके से। क्या होता है? तरीके से। और समझ यानी बुद्धि। क्या होती है? समझ है ना बुद्धि। ताने, ताने मतलब उल्हाना। क्या होता है? उल्हाना। और अहंता यानी घमंड करना। अहंता मतलब क्या होता है? घमंड करना। अब मैं आपको कुछ विषय दे रहा हूँ, प्रश्न करा रहा हूँ। सेम वही पार्ट 13 पार्ट है और प्रश्न उत्तर है, इसका ध्यान देंगे। और कवि विषय दे, इसमें से आपको एक उत्तर भरना है और मैं आपको लगभग उत्तर बता ही देता हूँ, उसको आपको उसमें नोट करके और वापस कॉपी में करना है। कवि परेशान हो गया था। क्या हो गया था? परेशान हो गया था। मुंडेर पर खड़े होने के कारण, या आंख में तिनका पड़ जाने के कारण, आंख में लाल होने के कारण, या आंख में मूठ देने के कारण। चारों में से एक रीजन आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है। दूसरा है आंख दुखने लगी। क्यों दुखने लगी? लाल होकर, शाह होकर, सूज कर, या किरकिरा कर। जो भी ये इसमें आपको भरना है। क्या भरना है? जो भी यहाँ पे खाली जगह में भरना है। तीसरा है एंट बेचारी दबे पाँव बग्गी का अर्थ है, क्या हो जाना है? एंट बेचारी, इसका मतलब घमंड चूर होना है। नहीं, क्या होना? एंट का मतलब घमंड होता है और चूर हो जाना। तो उसके बाद में खाली जगह भरनी है आपको। खाली जगह भरो। एक दिन जब था पर खड़ा, किस पे खड़ा था? मुंडे पर छत खड़ा था या छत पे? तो अब इसमें क्या खड़ा था? इसमें मुंडे, तो मुंडे लिखना। लाल होकर आंख भी दुखने लगी या सूखने लगी, इसमें आपको क्या लिखना है? दुखने लगी, दुखने लिखो। और वेट बेचारी पाँव भगी, उल्टे पाँव यानी दबे पाँव। क्या होगा? दबे पाँव। उठे पाँव नहीं होगा, दबे पाँव होगा। तब समझ न हो यूँ मुझे दिए। क्या दिए? लड्डू दिए या ताने दिए? तो क्या इसमें? ताने। क्या हो गया? ताने। ये हो गया। अगला प्रश्न नंबर 5। हाँ, कवि मुंडेर पर किस रूप में खड़ा था? कवि मुंडेर पर घमंड में ऐठा हुआ खड़ा था। कैसा था? ऐठा हुआ खड़ा था, घमंड में था। और कवि क्यों झिझक गया? क्योंकि कवि को अपनी आंख बेचैनी पर शर्म आने लगी। क्या आने लगी? शर्म आने लगी। क्या आने लगी? शर्म आने लगी। कवि को क्योंकि अपने बेचैनी पर शर्म आने लगी। आंख में तिनका गिरने पर क्या हुआ? आंख में तिनका गिरने पर आंख क्या हो गई? लाल हो गई और दर्द होने लगा। कवि की समझ ने उसे क्या ताना दिया? कवि की समझ ने ताना दिया कि तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। कवि की आंख में तिनका गिर जाने पर लोगों ने क्या किया? क्या किया? लोगों ने, इनका गिर जाने पर लोगों ने उसकी आंख पर कपड़े की मूठ देना प्रारंभ किया। क्या? कपड़े की मूठ देना प्रारंभ किया।
कवि की आंख में पड़ा तिनका कैसे निकला? कैसे निकला? कवि की आंख में पड़ा तिनका, तिनका लोगों के द्वारा कपड़े की मूठ देने से निकल गया। कवि की बेचैनी का क्या कारण था? क्या कारण था कवि की बेचैनी का? कवि की आंख में तिनका गिर गया, जिससे उनकी आंखें लाल होकर क्या होने लगी? दुखने लगी। क्या होने लगी? दुखने लगी। और अब एक तिनका कविता से क्या संदेश दिया गया है? इसमें हमें चाहे जितने भी सामर्थ्यवान क्यों न हो लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता में अधिकतर किस पे जोर दिया गया है? सिर्फ घमंड पे जोर दिया गया है, जो कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अब कविता से शिक्षा क्या मिलती है? कि किसी प्रकार के हमें घमंड करने से हमारे साथ में बुरा ही होता है। इसलिए हमें घमंड से बचे, हमसे सबसे मिलकर रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, किसी प्रकार की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तिनका एक बड़े आदमी को परेशान कर सकता है। तो सोचो कि हम घमंड करेंगे, हमारे ऊपर पत्थर गिर गया तो क्या होगा? है इस प्रकार से हमें किसी को भी घमंड नहीं करना